हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ लाइक ब्लेसिंग्स की पावर बताने वाली हूँ। अब देखो, ब्लेसिंग्स के बारे में तो सबको पता ही है क्या होती है, बट ये काम कैसे करती है, कौन सी ब्लेसिंग्स कब काम करती है, तो इस बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। जो दुआएं होती है ना, वो आपकी लाइफ को ना क्या से क्या कर सकती हैं, और जो बद्दुआएं होती हैं वो आपकी लाइफ में क्या से क्या कर सकती हैं। तो वो चीज़ मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखो, कई बार होता है ना कि किसी का कोई काम रुका हुआ है, कोई काम रुका पड़ा है, लेकिन अचानक से वो काम बन जाता है। ठीक है, किसी का काम बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है लेकिन अचानक से सब कुछ खराब हो जाता है। तो ये क्यों होता है? देखो, दुआ, किसी की जो दुआ होती है ना, जैसे कि हमारा कोई काम है, हम करना चाहते हैं उसे, बट ना वो रुका हुआ है, हो ही नहीं रहा है, लेकिन अचानक से ऐसा होता है कि कोई भी आता है, हमारा काम करके चला जाता है। कोई भी पर्सन, कोई किसी भी रूप में कोई आता है, हमारा काम बन जाता है, जो हम चाहते हैं वो हो जाता है। तो ये ना किसी की ब्लेसिंग्स का असर होता है। आपने कभी ना कभी किसी की ऐसी हेल्प की होगी, उसने आपको ब्लेसिंग्स दी होंगी, उसकी ब्लेसिंग्स का असर है कि जो तुम्हारे अटके हुए काम है ना, वो हो जाते हैं। पैसा नहीं होता है, अपने आप कहीं से पैसा आने लग जाता है। काम नहीं होता है, अपने आप काम मिल जाता है। तो ये सब ना किसी की ब्लेसिंग्स का असर होता है। अब देखो, कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक से सब कुछ गड़बड़ होने लग जाता है, अचानक से परेशानी आने लग जाती है। ये किसी की बद्दुआ का असर होता है। तुमने किसी ना किसी का ना दिल दुखाया है, तो ये उसकी बद्दुआ का असर है। तो देखो, दुआ कमाना बद्दुआ कमाना वो आपके हाथ में है, आपके कर्म पर डिपेंड करता है कि आप दुआ कमा रहे हो या बद्दुआ कमा रहे हो, और आपकी लाइफ ना उसी अकॉर्डिंग चलती है। देखो, इंसान अपने कर्म तो करता ही है, और कर्म करना ज़रूरी भी है, क्योंकि बिना कर्म के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। इंसान अपने कर्म तो करता ही है, लेकिन बोलते हैं ना कि ज़िंदगी में तरक्की आनी चाहिए। ज़िंदगी में तरक्की चाहिए, उसके लिए किस्मत का साथ होना ज़रूरी है। किस्मत साथ कब होती है? जब हमारे साथ दुआएं होती हैं, दूसरों की ब्लेसिंग्स होती हैं। देखो, मैं इसमें आपको एक कहानी बताती हूँ। जैसे कि मैं ना मतलब जैसे मैं गाँव से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पर क्या है, गाँव में क्या है, लोग साथ में मिलजुल के रहते हैं, मदद होती है। तो कोई किसी के घर पर जाके मदद करता है, कोई किसी के घर पर जाके मदद कर देता है, ज़रूरत होती है। तो ऐसे हमारे पास में ना एक आंटी रहती है, मतलब दादी रहती है, थोड़ी एज हैं, तो वो अकेले रहती हैं। ठीक है, उनके जो बच्चे हैं वो उनके साथ नहीं रहते। तो उनका क्या है, वो ना गिर गई थी, तो उनकी जो कमर है ना, कमर में लग गई थी। उनसे काम वाम करना मुश्किल था। अब मेरी तब शादी नहीं हुई थी, मैं अपने घर पे रहती थी, तो वो मुझे बुलाती थी। तो मुझे पता है, उस टाइम पे मैं ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो मुझे खाना पीना बनाना नहीं आता था। तो उन्होंने मुझे सिखाया, वो जैसे जैसे बोलती थी मैं वैसे उनके लिए खाना बनाती थी। तो वो ना मुझे रोज़ दुआएं देती थी कि तू ना बहुत तरक्की करेगी, वो खूब पैसा कमाएगी, सबकी मदद करेगी। तो मैं ना उस टाइम पे सोचती थी, यार मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है जॉब वगैरह करने में, मैं क्या पैसे कमाऊँगी, और मुझे तो खुद से ही फुर्सत नहीं है, मैं दूसरों की क्या मदद करूँगी। मैं ना मतलब लिटरली मैं ये सोचती थी। वो हमेशा सिर्फ ना मुझे यही दुआ देती थी। और पता क्या बोलती थी, तुझे ना बहुत अच्छा घर परिवार मिलेगा। मतलब लेडीज़ होती हैं, ये दुआ तो ज़रूर देती कि बहुत अच्छा पति मिले, बहुत अच्छा घर परिवार मिले। तो इस चीज़ पे तो मैंने कहा चलो अच्छा है, अच्छा मिले, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सभी अच्छा डिज़र्व करते हैं। तो और फिर ना उसके साथ वो यही बोलती थी हमेशा कि तू ना बहुत तरक्की करेगी, सबकी मदद करेगी, बहुत पैसा कमाएगी। इस चीज़ को ना मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाती थी थोड़ा सा। मैंने कहा यार, मुझे सच बताऊँ, मुझे जॉब वॉब करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इनफैक्ट मुझे पढ़ाई में ही इंटरेस्ट नहीं था। मैंने बस जैसे तैसे अपनी डिग्री कंप्लीट किया, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में। तो मैं सोचती थी यार, मेरा बस ये था कि हाँ कोई बात नहीं, देखते हैं, कुछ काम करेंगे तो शादी वादी हो जाए, आराम से रहेंगे। तो मेरा उस टाइम पे कोई ये ही नहीं था कि मैं कुछ काम भी करूँगी, मैं किसी की हेल्प भी कर पाऊँगी, मेरी वजह से इतने लोगों की लाइफ में सक्सेस मिलेगी, कुछ भी कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन अभी वो चीज़ मुझे याद आती है कि दुआएं ना सच में असर करती हैं। उनकी दुआ ना सच में असर करी। और देखो, मैं कोई जॉब वगैरह तो नहीं करती, लेकिन फिर भी मेरे पास अर्निंग सोर्स हैं, काफ़ी सारे अर्निंग सोर्स हैं। मैं अच्छी खासी अर्निंग करती हूँ, लोगों की हेल्प करती हूँ। मेरी वजह से कितनी लोगों की लाइफ में ना मैजिक हो रहे हैं, सभी मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं, मैं कितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स कमा रही हूँ। तो उनकी बातें ना मुझे अभी याद आती हैं कि दुआ ना कैसे तुम्हारी तरक्की के योग बनाती है, कैसे कैसे तुम्हारी लाइफ में ना तुम्हारी सक्सेस को मैनिफेस्ट करवाती हैं। मैं पता यही सोचती थी कि यार मैं घर पर रह के तो पढ़ाई करती हूँ, मैं कहाँ से बाहर जाऊँगी, क्योंकि फ्रीडम मैनिफेस्ट नहीं थी ना उस टाइम पर। कॉलेज गई, कॉलेज में माही मिली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा, इतनी सारी चीज़ें सीखी। देन शादी हुई, हस्बैंड का सपोर्ट मिला, ये जर्नी स्टार्ट करी, थोड़ा थोड़ा शेयर मार्केट, मतलब इतनी सारी चीज़ें, अर्निंग के बहुत सारे सोर्सेज हो गए। तो उन्होंने बोला था ना कि तू खूब सारा पैसा कमाएगी, ज़रूरतमंदों की मदद करेगी। तो बस वही हो रहा है, मैं खूब सारा पैसा कमा रही हूँ, ज़रूरतमंदों की मदद कर रही हूँ,
ठीक है। तो इस तरीके से ना जो दुआएं होती है ना वो तुम्हारी तरक्की के योग बनाती हैं। अब पता है कई बार लाइफ में क्या होता है, जैसे कि मैंने देखा था कई बार बद्दुआ पता है कैसे मिलती है। जैसे कि कोई है हमारे घर में, जैसे कि रह रहे हैं, पता है जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं ना उनकी दुआ बद्दुआ बहुत असर करती है। अब जैसे कि आपके घर में कोई भी बुढ़ा पर्सन है, ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, आजकल के लोग ना किसी को देख के ना सुहाते नहीं हैं। जैसे कि कोई खाना मांग रहा है तो खाने के साथ ना उसे 4 ताने देंगे, 4 ताने सुनाएंगे, ठीक है। कोई पानी मांग रहा है तो पानी के साथ उसे 4 ताने सुनाएंगे, जब देखो जब ये है वो है वगैरह वगैरह, ठीक है। चाय मांग रहा है, 2 बिस्किट एक्स्ट्रा क्या मांग लिया, उसके साथ 4 ताने देंगे। तो ना किसी के अंतर आत्मा ना इतना ज़्यादा दुख आ जाती है अंदर से कि फिर ना उसके मुंह से ना बद्दुआ ही निकलती है। देन फिर क्या होता है, उस बद्दुआ का असर हमारी लाइफ पर होता है। कैसे? जैसे कि वो आपको बद्दुआ दे रहा है कि मेरी दिल से बद्दुआ निकल रही है तुम्हारे लिए। क्या होता है, कोई भी बनता काम बिगड़ जाता है। बच्चे होते हैं, बच्चे अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाते हैं, उनकी शायद कोई जॉब नहीं लग पाती, कितना ही पढ़ाई कर लो किस्मत साथ नहीं देती। तो इस तरीके से ना जो बद्दुआ होती है ना वो काम करते हैं, क्योंकि तुमने ना जो सामने वाला पर्सन है ना जिसने तुम्हें बद्दुआ दी है उसका दिल इतना दुखाया है कि उसके ना दिल से तुम्हारे लिए बद्दुआ निकली। देखो कोई ऊपर से बद्दुआ दे दे, कोई इंसान खुद बहुत बुरा कर रहा है उसने तुम्हें बद्दुआ दे दी तो वो तो लगती है नहीं, क्योंकि जो सच्चे इंसान होते हैं ना दुआ और बद्दुआ उनकी ही लगती है, दे दे वो बद्दुआ नहीं लगती, ठीक है। और कोई किसी से तुम बोल रहे हो कि मुझे ब्लेसिंग्स दो तो वो ब्लेसिंग्स भी नहीं लगती हैं जो दिल से निकल के आती है ना। वो उस ये समझ लो कि वो सुप्रीम पावर तुम्हें दे रहा है, वो सुप्रीम पावर तुमसे कह रहा है, वो दुआ भी और बद्दुआ भी वो सबसे ज़्यादा असर करती है। तुम्हें सिर्फ अपना कर्म करना है। देखो कर्म करना बहुत ज़रूरी है, अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम दुआ लेने वाला कर्म करते हो या बद्दुआ लेने वाला कर्म करते हो। तो सिर्फ अपना कर्म करो। तो इस तरीके से ना किसी की बद्दुआ तो बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि ज़िंदगी ना जहन्नुम बन जाती है और हमें समझ नहीं आता कि हमने गलती क्या की थी। फिर याद आता है कि शायद हमने उसका दिल दुखाया था और इस वजह से जो ये सिचुएशन है ना ये क्रिएट हुई। जितना हो सके ना अच्छे काम करो, दूसरों की दुआएं लो यार। पता है दुआएं ना लाइफ को ना, मेरी लाइफ में ना सच बताऊँ इतना मैजिक इसी वजह से हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं ना तो वहाँ पे क्या है, पटरियों पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं ना, मतलब साइड में ठेला लगा के 5-5 10 रुपये की चीज़ें बेचते हैं। तो मैं उनसे अक्सर लेती हूँ, खुद के लिए नहीं, चाहे मैं उन्हें लेके ना किसी गाय या भैंस या किसी को भी खिला दो, किसी बच्चों में बांट दो, कुछ भी कर दो, लेकिन मुझे खुशी होती है कि मैंने ना मेरी वजह से इनकी थोड़ी सी अर्निंग हुई। तो उनकी ना दुआएं निकलती हैं, वो दिल से दुआएं देते हैं। जैसे कि कोई भी नीडी पर्सन है हम उसकी हेल्प करते हैं ना, ये नहीं आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग क्या करते हैं अपनी वीडियो बनाने के लिए, रील्स बनाने के लिए लोगों की हेल्प करना दिखाते हैं कि हम इनकी हेल्प करते हैं, व्यूज़ कमाते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको ना। सिर्फ देखो जैसे कि मैंने किया था, मैंने जब फर्स्ट बैच अपना लॉन्च किया था ना 21 डेज़ वाला, सबसे ज़्यादा सक्सेस स्टोरी ही उस बैच से आए हैं। बताइए क्यों? क्योंकि मैंने ना 11 डेज़ हनुमान चालीसा का संकल्प लिया था। मैंने 11 डेज़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था, रोज़ सुबह 3 बजे उठ के, मॉर्निंग में 3 बजे उठ के नहा धो के घर की साफ़ सफाई करके मैं रोज़ 11 टाइम्स हनुमान चालीसा का पाठ करती थी। एंड उसके बाद ना मैंने जो यहाँ पे लेबर थी उसको खाना खिलाया था। मैंने किसी भी उस पर मतलब यूट्यूब पर, इंस्टा पर मैंने पोस्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है दूसरों को दिखाने में। हाँ, मेरी जो बैच थी उस टाइम पे 21 डेज़ वाली जो बैच थी उसको पता था, मैंने उनके साथ शेयर किया, उन्हें पता था कि हाँ जो भी उन्होंने पेमेंट किया था उससे मैंने लोगों को, नीडी पर्सनस को खाना खिलाया, लोगों की मैंने हेल्प की, उन्हें पता था कि मैंने ये किया है। तो इसी वजह से ना, और सबसे ज़्यादा सक्सेस स्टोरी भी उसी दिन आई थी जिस दिन मैंने उन लोगों को खाना खिलाया था। सबसे ज़्यादा सक्सेस स्टोरी भी उसी दिन थी। मुझे पसंद नहीं है लोगों के साथ शेयर करना, किसी को शो ऑफ करना, किसी को शो ऑफ करना कि हाँ भाई मैं ये कर रही हूँ। उनकी ब्लेसिंग्स का कमाल था, उनकी ब्लेसिंग्स का कमाल था जो इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज आई थी। और पता है किसी ने मुझसे पूछा था कि आपके अंदर कुछ तो बात है, आपकी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आती हैं, रोज़ 2-3 सक्सेस स्टोरी रोज़ पोस्ट करते हो आप। सक्सेस स्टोरी तो बहुत सारी आती है लेकिन मैं रोज़ पोस्ट इतना करती हूँ, क्यों? क्योंकि ना जो भी मेरे बैचेस ज्वाइन करते हैं ना उसमें जो भी वो पेमेंट करते हैं ना उनका 10%, 20%, 30% जितना मेरा मन करता है ना उतना वो ज़रूरतमंद लोगों की ना हेल्प के लिए जाता है, किसी को खाना खिलाने के लिए, या फिर जानवर होते हैं ना, जैसे कि अब सेकंड वाला बैच था उससे मैंने जो गैया होती है ना इधर उधर उनको मैंने खाना खिलाया था, उनको मैंने जो रोटियां बना के खिलाई थी। इस तरीके से ना मैं नीडी पीपल्स की हेल्प करती हूँ। तो उससे ना जो उनकी ब्लेसिंग्स होती है ना, अब पैसा कहाँ से आया, जो लोगों ने पेमेंट किया था उन्हीं का तो पैसा था, तो ब्लेसिंग्स उनको लगेगी, उन्हीं को तो लगेगी, तभी तो उनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज आती हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज आती है, इस वजह से क्योंकि उन्हें ना इतने सारे लोगों की ब्लेसिंग्स लगती हैं। दुआ इस तरीके से तरक्की के योग बनाती है। तो जितना हो सके ना दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करो, ब्लेसिंग्स कमाने की कोशिश करो, बद्दुआ मत कमाओ, दुआएँ कमाओ। जितनी
दुआ कमाओगे ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम्हारे ना बिगड़ते बिगड़ते काम ना बनने लगेंगे, कब तुम्हारी लाइफ में अच्छा होने लग जाएगा, कब सब कुछ ना पॉजिटिव वे में चेंज हो जाएगा। आप सोचोगे भी नहीं उस तरीके से ना तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। ऐसा बोलते हैं ना कि जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है ना तो रास्ते वहाँ से खुलते हैं जहाँ से कोई सोच भी नहीं सकता। तो ये सब ना दुआओं का असर होता है। आज मुझे सब लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी चैनल को फॉलो कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जब चैनल से सब्सक्राइब करते हैं ना तो मेरी दिल से उन्हें दुआ निकलती है, मेरी एनर्जी उनसे कनेक्ट होती है, तो उनकी लाइफ में अच्छा होता है। तो जो भी वीडियो देखें चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रहिए खुद का ध्यान, खुद से करें ढेर सारा प्यार, क्योंकि आप खुद से करेंगे ढेर सारा प्यार तब अट्रैक्ट करेंगे ढेर सारा प्यार। गंजू बाय बाय सबको।